नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वाईएमएलओ फाइनेंशियल सर्विसेज के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि डिजिटल सिग्नेचर बनाने का जो प्रोसेस जो मैंने पहले बताया था वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। अभी जो है 15 जुलाई से नया जो है गाइडलाइन आया है हर एक कंपनी का, चाहे वो ई-मुद्रा हो, चाहे कैप्रिकॉन हो, पेंटा साइन हो या वी साइन हो, सभी का जो है अलग अलग जो है अभी प्रोसेस हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली हम लोग पूरे विस्तार में बात करेंगे कि अगर आप यहाँ पे कोई भी हो, चाहे आप प्रोफेशनल्स हो, चाहे आप यहाँ पे पार्टनर आईडी लेके रखे हो या आप जो है यहाँ पे कस्टमर हो, तो आपकी डीएससी कैसे बनेगी ये हम लोग जानेंगे। तो ध्यान से देखना, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और मैं वीडियो में सारे कंपनी का कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अगर वीडियो लंबा नहीं बना तो ठीक है, मैं कवर कर लूँगा। अगर लंबा बनने लगेगा तो मैं एक दो कंपनी के छोड़ दूंगा, मुझे कमेंट कर देना, मैं डेफिनेटली उसका सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। तो देखो यहाँ सबसे पहले समझ लो कि कंपनी ने ऐसा क्यों जो है अपना गाइडलाइन चेंज किया। क्या हुआ ना कि हर एक लोग जो है अलग अलग तरह के जो है पैसा चार्ज कर रहे थे। अभी कंपनी ने क्या किया कि अपना कमाई बढ़ाने के लिए बोल सकते हैं कि कंपनी ने ये गाइडलाइन लेकर आया है और इससे कमाई ऑब्वियसली ज़्यादा कंपनी को ही होने वाली है, जो पार्टनर आईडी होंगे उनका नहीं होने वाला उतना। तो यहाँ पे बेसिकली समझना ये है कि जो पार्टनर आईडी पे पहले बर्डन था कि सारा एप्लीकेशन फॉर्म उनको फिल करना पड़ता था, तो अब नहीं रहेगा। यानी कि अगर आप कस्टमर हो तो आपको पूरे इन्फॉर्मेशन फिल करने पड़ेगा, आपका नाम, ईमेल आईडी, ओटीपी वेरीफाई आप ही करना पड़ेगा, वीडियो केवाईसी आपको ही करना पड़ेगा। सारा चीज़ करने के बाद पेमेंट भी आप ही करना है ना। तो ये ऑनलाइन पेमेंट आपको करना पड़ेगा। तो कैसे होगा ये सारी चीज़ हम लोग देखने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहेगा अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आप चैनल पर नए होंगे तो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं कैप्रिकॉन का आपको दिखाने वाला हूँ। कैप्रिकॉन का जो है एक आपका आईडी खुलेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से जो है आपका बिजनेस पार्टनर करके जो है लॉगिन आईडी होगा, आप उसमें लॉगिन कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ, मेरा यहाँ पे ओटीपी आया होगा वेरिफिकेशन का, तो मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। तो देखो जब यहाँ पे मैं लॉगिन करूँगा ना तो इस तरह से कुछ डैशबोर्ड आएगा। तो बहुत अच्छा डैशबोर्ड यहाँ पे अभी इंटरफेस लेकर आया है। सबसे पहले यहाँ पे बिजनेस पार्टनर आईडी दिया रहेगा। इसके अलावा जो है यहाँ पे चेक करोगे ना तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल को मैनेज करने के लिए देगा। मैनेज प्रोफाइल पे जाना, यहाँ पे जो है आपको पूरा पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशन, बैंक डिटेल, एग्रीमेंट, यहाँ पे सारे चीज़ रहते हैं। तो देखो यहाँ पे आपका एग्रीमेंट रहेगा, एग्रीमेंट को ई साइन कंप्लीट करना पड़ता है। यहाँ पे ई साइन हो चुका है। ठीक है, आप डैशबोर्ड पे जाएंगे। डैशबोर्ड पे क्या है ना कि यहाँ पे आपका बिजनेस पार्टनर आईडी, अगर किसी को सेल करना है डीएससी, अगर आप मेरे पास आएंगे मुझे डिजिटल सिग्नेचर बनाना है तो मैं यहाँ पे सेल पे क्लिक करूँगा। सेल पे क्लिक करने से पहले आपको यहाँ कुछ जानकारी दे दूँ। देखो यहाँ पे अगर आप डीएससी कहीं पे भी सेल करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिंक मिलता है, आप इसके थ्रू जो है अपना डीएससी सेल्स को प्रमोट कर सकते हो। यहाँ पे लिंक को जो है कहीं पेस्ट करो, वहाँ से डीएससी डायरेक्टली बनाने के लिए क्लिक करेंगे जो भी कस्टमर होगा और आप ही को कमीशन मिलने वाला है और आपका जितना कमीशन होगा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे समझ में आ गया। अब यहाँ पे अकाउंट डिटेल है। अकाउंट डिटेल में जो है आपका सारा चीज़ दिया है, कितना आपने कमाया, कितना आपका अवेलेबल है, कितना आपका अर्न हो रहा है। इसके अलावा जो है सेल डीएससी जो है अगर आप किसी को सेल करना चाह रहे हैं तो जनरेट न्यू यूआरएल यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। बट ये जो है मैं आपको डैशबोर्ड से दिखाता हूँ। डैशबोर्ड पे जाएंगे, यहाँ पे सेल डीएससी पे क्लिक करना है, जनरेट न्यू यूआरएल है, क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ध्यान समझना कि यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी कस्टमर का डीएससी बना रहे हैं तो वो इंडिविजुअल हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वो बना रही तो उसके यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, या अगर आप डीजीएफटी के लिए बना रहे हैं, यहाँ पे आईसी लिखना चाहिए था बट इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड लिखा है इन्होंने। डॉक्यूमेंट साइनर बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट साइनर काफ़ी ज़्यादा महंगा था, आपको भी पता है। फॉरेन इंडिविजुअल बना रहे हैं या फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, तो ये सभी तरह के यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर इंडिविजुअल की बात करें तो हम लोग इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपका आता है क्लासीफाई करने के लिए कि साइन लेना है सिर्फ, कि इंक्रिप्शन लेना है, कि साइन एंड इंक्रिप्शन दोनों लेना है, जिसको कम्बो बोलते हैं। देखो प्राइस का वेरी देखना है ना। अगर मैं साइन यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे जो है आपका पेमेंट कितना लग रहा है, 1150 रुपये लग रहा है ना। अगर मैं यहाँ पे साइन एंड इंक्रिप्शन करूँ, देखो 2400 रुपया आपका आ रहा है टोटल फीस, है ना। तो 2400 टोटल आ रहा है, तो यहाँ पे ये पूरा पैसा जो है कंपनी के पास ही जाने वाला है। इसमें से कुछ अमाउंट जो है आपको मिलेगा। कितना मिलेगा, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ये नेट जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है 2033 का, इसका 35% जो है ये पार्टनर के पास जाने वाला था, है ना। तो पहले से जो अर्निंग है वो कम कर दी गई है यहाँ पे। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे कितने साल के लिए आप दे रहे हैं, 1 साल के लिए दे रहे हैं, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, जितना साल के लिए देंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फीस आपका बढ़ेगा, है ना। 1 साल के लिए देंगे तो अलग रहेगा, 2 साल के लिए अलग रहेगा, 3 साल के लिए अलग रहेगा। अब टोकन रिक्वायर्ड है, वो टोकन यहाँ परचेस करो तो यहाँ पे टोकन का ज़्यादा दाम आपसे लिया जाएगा। अगर हम लोग उससे परचेस करते तो हम लोग बहुत ही एफोर्डेबल प्राइस पे आपको देंगे, यानी कि इससे भी कम रेट पे आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है,
तो देखो यहाँ पे आप पे डिपेंड करता है कि आप किससे परचेस करना चाहते हो। तो टोकन नॉट रिक्वायर्ड लिखेंगे, टोकन के साथ करोगे तो ये बढ़ेगा आपका, है ना। टोकन नोट रिकॉर्ड करेंगे। अब यहाँ पे असिस्टेंस सर्विस आया हुआ है, दो तरह के। अगर आपको किसी तरह हेल्प चाहिए तो हेल्प भी ले सकते हो, अगर नहीं चाहिए तो नो कर दो। सेलिंग अमाउंट जो है 3700 है। डिस्क्रिप्शन है, देखो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जो है आप नॉट एप्लीकेबल भी लिख सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर 1 साल के लिए बना रहे हैं, साइन इन बना रहे हैं, तो यहाँ पे 1000 आ रहा है, तो मैं इसको सेव करता हूँ, है ना। सेव करूँगा, ये सेव हो जाएगा। अब देखो ये जो सेव हुआ है ना, ये जो मेरे क्लाइंट हो उसको हम भेजेंगे यहाँ से कॉपी करके, ठीक है। कॉपी कर लेंगे यहाँ से, मेरे जो क्लाइंट है, चलो मैं इसको भेज रहा हूँ, एग्जांपल ले रहा हूँ, भेज रहा हूँ, ठीक है। इनको भेजा, ये मेरे क्लाइंट है। तो अब ये क्लाइंट क्या करेगा, इसको ओपन करेगा इस लिंक को। तो जो मैंने सेव किया डाटा उनके पास ओपन होगा। ओपन होने के बाद जो है उनको इस तरह से देखने को मिल जाएगा, पर्सनल एंड एड्रेस डिटेल यहाँ पे दिखेगा। जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो सारा फिल करना पड़ा, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल का OTP देना है, एड्रेस, पोस्टल कोड, स्टेट, सिटी। अब यहाँ पे ये हम लोग पार्टनर आईडी है, एक्सेप्ट करना है। इसके अलावा आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करना है। इसके बाद फाइनली जो है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कंटिन्यू टू DSC इनरोलमेंट। इसके बाद गेट OTP करना, OTP आएगा, जो OTP आएगा आप उसको यहाँ फिल कर देना। फिल करने के बाद जो है आपको ये वेरीफाई आपका हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, आपको कंटिन्यू टू DSC एनरोलमेंट पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे देखो क्या लिखा, रिकॉर्ड हैज बीन सेव सक्सेसफुली। ओके के बटन पे क्लिक करना है। क्या करना है, ओके के बटन पे क्लिक करना है। अब जब इस तरह से आएगा तो यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। ये जो इंटरफेस है ये कस्टमर पास में देखने को मिलेगा। तो कस्टमर देखिए, जितने भी लोग अगर अपना बनाना चाहते हैं तो आपको इस तरह से जब देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखना ग्रीन टिक किस में है, तो देखो बहुत सारी चीज़ आपको बाकी यहाँ पे देखो, KYC पेंडिंग दिखा रहा है आपका, ईमेल वेरिफिकेशन जो है आपका पेंडिंग दिखा रहा है। इसके अलावा जो है यहाँ वेरिफिकेशन लेवल 1, 2, ये पेमेंट, ई साइन, डाउनलोड फाइनली यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे KYC पेंडिंग हम लोग पहले देखेंगे। तो KYC पेंडिंग जो है आप किस तरह करना चाहते हो, आधार OTP के थ्रू करना चाहते हैं, सिलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे आपका आधार नंबर डलाएगा। इसके बाद जो है आधार को OTP यहाँ पे आप टिक आउट करना और गेट OTP पे क्लिक करना। क्या लिखा है, प्लीज रीड द डिक्लेरेशन। अच्छा, डिक्लेरेशन मैंने रीड यहाँ पे नहीं किया। अब गेट OTP पे क्लिक करना, OTP आएगा, OTP फिल करना और यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। देखिए अभी आधार के थ्रू KYC करने में थोड़ा दिक्कत आ रही है ना। तो कोई दिक्कत है, हम लोग चेंज कर लेते हैं, पैन बेस करेंगे। पैन बेस पे जाने के बाद जो है नीचे जाएंगे, यहाँ पे देखना आपका आ जाएगा, पैन नंबर डालना, डेट ऑफ बर्थ डालना, नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो है आपका पैन बेस ये KYC आपका हो रहा है। तो वेट करना, ये आपका आइडेंटिफाई करेगा। आइडेंटिफाई करने के बाद जो है ये आपका KYC कंप्लीट करेगा। जो डिटेल्स जो है सक्सेसफुली यहाँ पे हो गया, ओके पे क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ पे जो है ना आपको क्या करना है कि इसको लास्ट में क्लिक करना है और यहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट पे क्लिक करने से पहले आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो है कुछ इन्फॉर्मेशन उसको फिल कर लेना है ना। इसको फिल कर लेना, KYC अगर है यहाँ पे डाल देना, लास्ट डिजिट आधार कार्ड का डालना है आपको, तो ये मेंशन कर देना। KYC पिन डाल देना। तो KYC पिन क्या रखोगे वो आप पे डिपेंड करता है, मोस्टली 1 2 3 4 5 6 ही रखना, इससे ज़्यादा कुछ मत रखना। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करना। जैसे सबमिट पे क्लिक करोगे देखो यहाँ पे आपका हो जाएगा, है ना। तो ओके पे क्लिक करना। देखो अब यहाँ पे क्या है ना कि आपका KYC ग्रीन टिक दिखाएगा। तो इस तरह करके जो है ना आपको सारे चीज़ को कंप्लीट करना है। तो देखो यहाँ पे फोटो, मोबाइल वेरिफिकेशन, ईमेल वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट, वीडियो, एप्लीकेशन फॉर्म। तो अब यहाँ पे क्या है ना कि ईमेल वेरिफिकेशन, तो देखो यहाँ पे वेरीफाई करना है तो पहले गेट OTP करना पड़ेगा। यहाँ पे गेट OTP करेंगे तो क्या होगा ना कि सबसे पहले आपका यहाँ पे OTP आएगा। तो OTP यहाँ फिल कीजिएगा और वेरीफाई करेंगे। चलिए करते हैं। जैसे ही वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर देख रहे ईमेल वेरीफाइड हो जाएगा। अब यहाँ मोबाइल को वेरीफाई करना है, गेट OTP पे क्लिक करना है। ये मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए भी जो है हम लोग यहाँ पे डाल दे रहे हैं, तो फिल कर देते हैं, वेरीफाई करेंगे। मोबाइल नंबर भी वेरीफाई होगा, यहाँ पे ग्रीन टिक अब आ जाएगा। देखो जो जो आप वेरीफाई करते जाओगे ना उसका जो है यहाँ पे ग्रीन टिक लगते जाएगा। अब यहाँ पे एप्लीकेंट का फोटो मांग रहा है, तो एप्लीकेंट का फोटो अपलोड कर दो। देखो फोटो भी यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, तो यहाँ फोटो में भी जो है आपका ग्रीन टिक लग गया। इसके बाद जो है डॉक्यूमेंट पेंडिंग आपका यहाँ पे दिखा रहा है ना। देखो डॉक्यूमेंट पेंडिंग जो है ना क्या है, आपको पैन कार्ड डालना पड़ेगा, एड्रेस प्रूफ का डॉक्यूमेंट डालना पड़ेगा और अदर डॉक्यूमेंट है। तो जितना भी डॉक्यूमेंट है ये सारे डॉक्यूमेंट को जब अपलोड कर दो तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी आपका दिखा देगा। इसके बाद जो है आपका यहाँ पे वीडियो KYC है, तो इसके बाद जो है वीडियो KYC आपको करने के लिए आएगा। तो वीडियो KYC जो आपका पेंडिंग हो उसको भी आप यहाँ पर कर दोगे। इसके बाद जो है एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म भी पेंडिंग है, इसको भी आप
अपना जो है इसको कंप्लीट कर लोगे। अब जब वीडियो जो आपका होगा वो किस लेवल पे है, उसमें अगर किसी का क्वेरी होगा तो क्वेरी आएगा, अगर क्वेरी नहीं आता है, अगर सक्सेसफुली अगर हो जाता है तब जो है आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, तो इसको पेमेंट भी कर दीजिएगा और ई साइन फाइनली लास्ट में करना है और उसके बाद जो है आपका डीएससी डाउनलोड होने के लिए रेडी हो जाएगा। यहाँ पे किसी तरह कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो पा रहा है? तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ई मुद्रा कैसे कर सकते हो। देखो यहाँ पे किसी तरह कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर डाउट हो तो कमेंट करना। और इसके साथ साथ बता दूं कि देखिए यहाँ पे जो भी आप डॉक्यूमेंट आप डालोगे ना तो ये मैंडेटरी है कि आप वीडियो केवाईसी में वही डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिखाओगे। तो देखो यहाँ पे दो हम लोग डॉक्यूमेंट डाल रहे हैं, पैन कार्ड डाल रहे हैं और एड्रेस में यहाँ पे हम लोग आधार कार्ड डाल देंगे। तो सेम डॉक्यूमेंट जो है यू शुड टू शो द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग द वीडियो वेरिफिकेशन। देखो यहाँ पे लिखा है कि इट इज मैंडेटरी टू डिस्प्ले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग द वीडियो रिकॉर्डिंग, ठीक है, तो आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ तक किसी तरह कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अपना सर्टिफिकेट बना लोगे यहाँ से। तो डाउनलोड कैसे होगा, ये डाउनलोड का नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जरूर आपको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो यहाँ से होम पे चलते हैं। तो होम पेज में जाने के बाद इस तरह आएगा, अब यहाँ पे सेल डीएससी में जाएंगे। जाने के बाद देखो अभी जो डीएससी क्रिएट किया वो यहाँ पे दिख रहा है एक्टिव में, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे क्योंकि मुझे इसको अभी बनाना नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन दिया वो गलत था, इसलिए इसको रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने से क्या होगा, ये हट जाएगा। अब इसको हम लोग दोबारा जनरेट करना तो दोबारा भी जनरेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेल डीएससी जाके दोबारा उसी तरह से बनाएंगे। ये मैंने आपको एक डेमो के लिए मैंने दिखाया था। अब इसी तरह हम चलेंगे ई मुद्रा की बात करेंगे। तो ई मुद्रा का आपका आईडी हो तो आप आईडी में लॉगिन कर लेना। देखो ई मुद्रा में कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। सेम जो है आपको काम करना है, यहाँ पर रेफर डीएससी एप्लीकेशन है, आपको इस पर ही क्लिक करके आगे प्रोसीड करना। बट उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ क्या प्राइस लिस्ट है। प्राइस लिस्ट में जाएंगे, आपको जिस तरह का डीएससी बनानी है उस तरह का प्राइस लिस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखो मोस्टली क्या होता है, कस्टमर को साइन चाहिए होता है, 2 साल के लिए चाहिए होता है और उसका क्लास 3 होता है। तो क्लास 3 2 साल के लिए देख लो भाई प्राइस कितना है, 1500 रुपया, ठीक है। 1500 रुपया है तो 1500 रुपये जो है आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जितने भी दिख रहे हैं ना आपको अलग अलग प्राइस यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। जो भी आपको चाहिए, अगर कम्बो चाहिए 2 साल के लिए, जो आप लोगों का टेंडर वगैरह फाइलिंग करते हो उसके लिए देख लो यहाँ पे कितना फीस है, उतना पेमेंट करना पड़ेगा। अगर 3 साल के लिए चाहिए 3 साल के लिए अलग है। डीजीएफटी वाला चाहिए जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बनता है उसका अलग है यहाँ पे। तो हर एक तरह का जो है अलग अलग प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा देखो यहाँ पे टोकन का प्राइस 600 रुपये ले रहा है। यार टोकन हम लोग से परचेस कर लेना, टोकन आपको मैं कम प्राइस में दे दूंगा, ठीक है। डैशबोर्ड पे जाओगे आप देखेंगे एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं। देखो ई मुद्रा में भी एप्लीकेशन करना आसान है। रेफर डीएससी एप्लीकेशन पे जाओगे, यहाँ पे जो है किस तरह का आप चूज़ करते हो, आप इंडिविजुअल बनाना है, ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, क्या बनाना वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप इंडिविजुअल बना रहे हो तो इंडिविजुअल सेलेक्ट करोगे, क्लास 3 रहेगा, सिग्नेचर रहेगा, सर्टिफिकेट वैलिडिटी 1 साल करना है 1 साल कर सकते हो। 1 साल जैसे भी करोगे तो इसका प्राइस कम आएगा। यहाँ पे आप देखना 2 साल करेंगे तो प्राइस बढ़ेगा, 3 साल करेंगे तो यहाँ पे इस तरह आएगा। तो जो बनाना चाहते हो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पे अदर सपोर्ट सर्विस चाहिए तो टिक आउट करना। और यहाँ पे किस तरह का सर्विस चाहिए, आपको सिल्वर का अगर सपोर्ट चाहिए तो 500 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। देखो आप पूछोगे सर ये सिल्वर सपोर्ट क्या है। सिल्वर सपोर्ट क्या है कि यहाँ पे क्लिक करना, क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सिल्वर में ईमेल सपोर्ट, डाउनलोड असिस्टेंट मिलेगा आपको। गोल्ड में जो है इतने तरह के सपोर्ट मिलेंगे, प्लेटिनम में इतने सारे सपोर्ट मिलेंगे, ठीक है। अब देखो ई मुद्रा जो है थोड़ा सा कुछ हमको अच्छा लगा अकॉर्डिंग टू कैप्रिकॉर्न कमीशन के मामले में, और ऐसे कमीशन के मामले में कैप्रिकॉर्न कम है ना। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एप्लीकेशन का डिटेल दे देना, और यानी कि एप्लीकेशन का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। इसके बाद जो है इसको प्रोसीड करना। हाँ तो यहाँ सपोर्ट सर्विस हटा देते हैं, प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। करते ही देखो यहाँ पे बोला गया कि लिंक चला गया है ना, मेल आईडी और मोबाइल नंबर पे। ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो जो जनरेट किया यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो जो कस्टमर होंगे ना वो कैसे इसको मतलब कि अपना आगे प्रोसेस करेंगे। देखो तो कस्टमर का यहाँ पे हम लोग ईमेल आईडी ओपन करेंगे, यानी कि मैं अपना ही ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने अपना ईमेल आईडी ओपन कर लिया है। अब देखो यहाँ पे जो है ना आपको ई मुद्रा का दिखेगा। देखो ये ई मुद्रा का जो है एक्शन जनरेट करके आ रहा है। तो हम लोग अप्लाई नाउ, यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। ये जो कस्टमर रहेगा उसको ईमेल पे जाएगा और इसी के थ्रू जो है उनको ओपन करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे अब क्या हुआ कि अप्लाई फॉर डीएससी एज ए न्यू यूज़र या एग्जिस्टिंग यूज़र। तो न्यू यूज़र होंगे तो वो अपना क्या करेगा, मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर उन्होंने दिया था वो मोबाइल नंबर फिल करेंगे यहाँ पे। इसके अलावा ओटीपी आएगा तो गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे गेट ओटीपी करोगे तो यहाँ पे सेंड सक्सेसफुली आएगा, ओके पे क्लिक करना है। जो भी ओटीपी आएगा यहाँ पे फिल करना है। चलो फिल कर देते हैं। ऑथेंटिकेट एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। करते ही जो है ये ऑथेंटिकेट हो जाएगा। आप देख रहे हो ऑथेंटिकेट हो गया है। अब यहाँ पूछेगा जीएसटी अवेलेबल है, तो यहाँ पे नो ही करना है, जीएसटी अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा जो है एड्रेस पर डाल देना, जो भी एड्रेस होगा आपका। देन इसके बाद कंट्री, यहाँ पे जिप कोड डाल देना जो भी होगा आपका।
देन इसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना यहाँ पे, और झारखंड यहाँ पे स्टेट आपका करना पड़ेगा। इसके बाद देखो कितना पेमेंट करना पड़ा, प्रोसीड टू पे में जाना है तो हम लोग को 1500 करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। करते ही जो है अब पेमेंट आ रहा है। देखो इसमें ना यानी कि ई मुद्रा की बात करें तो सबसे पहले आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो पेमेंट कितना हो रहा है 1770 रुपये। अब आप बोलेंगे सर 1500 था, इसमें आपका GST चार्ज लगा 18% है ना। तो 1500 जो आपका था उसमें 18% अगर आप ऐड ऑन करोगे तो आपका 270 रुपये GST आता है, उतना आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो पेमेंट जिसके थ्रू करना चाहता है आप पेमेंट यहाँ पे कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद जो है ना आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का सेक्शन आएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद जो है आपका वीडियो KYC कंप्लीट करने के लिए आएगा। तो वीडियो KYC जब कंप्लीट कर लो तब जो है आपका डाउनलोड करने के लिए आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे किसी तरह कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे आपको ई मुद्रा में अपना एप्लीकेशन डिजिटल सिग्नेचर के लिए करना है। देखो अभी जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो है इसका प्रोसेस हो चुका है, तो कृपया करके जिन लोगों को DSC चाहिए तो वैसे लोग जो है डायरेक्टली YMLU फाइनेंशियल सर्विसेज के माध्यम से जो है अपना डिजिटल सिग्नेचर जो है आप बनवा सकते हो। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अगर आप पेंटा साइन वाले यूज़र हो तो कैसे कर सकते हो। तो पेंटा साइन वाला क्लिक करता हूँ। पेंटा साइन का जो है अभी पेज जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये भी जो है अपना अपडेट कर रहा है पेज को, तो वेट करेंगे। जैसे ही इनका अपडेट होता है तो मैं आपके लिए पेंटा साइन के लिए वी साइन के लिए सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा। आप लोग टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। कि अगर आप डिजिटल सिग्नेचर बनाने जा रहे हैं, जितने भी पार्टनर लोग हैं, तो सबसे पहले जो है आपको जो भी आपके पार्टनर होंगे तो आपको ID प्रोवाइड किए होंगे, है ना। तो उसमें जाना और न्यू बिजनेस मॉडल का जो है आप ये डाउनलोड कर लेना। ये आपको दिया भी गया होगा तो ये डाउनलोड कर लेना। इसमें सारे चीज़ लिखे हुए हैं कि जो गाइडलाइन है वो 15 जुलाई 2024 से इफेक्ट हो गया है ना। तो इसमें कैसे जो है कस्टमर का बेनिफिट है, कैसे पार्टनर का बेनिफिट है, और यहाँ पे कैसे मास्टर जो है यहाँ पे पार्टनर का बेनिफिट है, ये सारी चीज़ मेंशन किया गया। तो इसको आप जरूर देख लेना, ठीक है। इसके अलावा ये तो ई मुद्रा का था। आपको पेंटा साइन और यहाँ पे कैप्रिकॉन का भी अपना फीचर जो है पूरा लॉन्च किया गया है। सारा चीज़ जो है इनको स्टेप बाय स्टेप बताया कैसे वो अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। किसी तरह कोई दिक्कत नहीं आने वाला है आप लोगों को। तो देखो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ कि किसी तरह कोई भी अगर दिक्कत आए या डाउट लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपको उसका आंसर दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।